30 अप्रैल की शाम की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज जो 105 और 85 190 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी तक आई है, जिसमें 23 अंडर प्रोसेस हैं और 2 पॉजिटिव आए हैं। जो 2 पॉजिटिव आए हैं, एक उसमें असीकुर रहमान 24 साल के हैं, हमखेरा, और ये जो सादिया बेगम जिनकी डेथ हुई थी, उनकी लड़की के ये जो है भतीजे हैं, तो उन्हीं के कांटेक्ट हैं। और एक आए हैं सोनिया लालवानी 25 साल की, ये समता कॉलोनी शांति नगर दमोह नाका की है। ये 22 मार्च को पुणे से लौटी थी और इनके पिताजी का किराना स्टोर भी है शीतला माई। तो ये हम निकालेंगे कि कैसे इनको जो है ये हुआ है स्प्रेड। बाकी ये ज़रूर इनका एरिया जो है समता कॉलोनी वो अब कंटेनमेंट ज़ोन एक नया बन जाएगा, और ये पहले से ही कंटेनमेंट ज़ोन के हैं असीकुर रहमान। तो ये 2 केस पॉजिटिव आए हैं। 190 जो रिपोर्ट आई हैं, रात में भी कुछ रिपोर्ट आ सकती हैं। अभी तक करीब 2300 जो है हम लोगों के सैंपल गए हुए हैं। 60 सैंपल आज हमने सागर की लैब में भी भेजे हैं, और सैंपल अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो रिपोर्ट भी काफ़ी आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो हमें और जल्दी रिपोर्ट आ जाए तो सागर की लैब में अभी ज़्यादा सैंपल नहीं हो रहे, तो वहाँ भी भेजें, कुछ वहाँ सुबह भी भेजेंगे, जिससे कि तेज़ी से रिपोर्ट आए और उस आधार पे हम कार्रवाई कर पाएँ। बाकी जो कंट्रोल रूम है हमारा, वो अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी आज दिन भर उन्होंने हम लोगों के साथ मीटिंग की है। मेडिकल कॉलेज में जो लैब स्थापित होना है उसके बारे में निर्णय लिए गए, और कार्रवाई जल्दी शुरू हो जाएगी। वहाँ भी मुझे लगता है 6 दिन के अंदर लैब शुरू हो जाएगी। और उससे पहले RNA एक्सट्रैक्शन मशीन ICMR लैब में आ जाएगी, तो उनकी भी क्षमता बढ़ जाएगी। 2 दिन में वो मशीन आ जाएगी। और जब तक हम सागर की भी लैब को यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ अभी बढ़ गए हैं सैंपल, हम ज़्यादा ले रहे हैं, उस हिसाब से हमें फास्ट रिपोर्ट मिल जाए और उस हिसाब से हम कार्रवाई कर पाएँ। जो हमारा कोरोना कंट्रोल रूम है, उसका भी आज हम लोगों ने निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया था, और कंटेनमेंट जोन में भी देखा है कैसे वहाँ CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरे से हम निगरानी कर रहे हैं। आवश्यक वस्तुएं वहाँ कैसे पहुँचा रहे हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है। कुछ लोगों से जो कंटेनमेंट एरिया के हैं, उन लोगों से वरिष्ठ अधिकारियों ने मैंने बात भी की, उनका फीडबैक लिया है। और अब हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हम पूरे शहर का ही सर्वे कराएंगे, तो वो भी हमने तेज़ी से शुरू किया है, और पूरे शहर का सर्वे होगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, काढ़ा, वो भी घर घर पहुँचाया जाएगा। अभी तक करीब ज़िले में 4 लाख परिवार जो है घरों में वो काढ़ा पहुँचाया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मिला के। जो हमारा कोरोना कंट्रोल रूम है, उसमें जो डाटा है कि अभी करीब 392 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं। मतलब अलग अलग जगह, जो सुखसागर और अन्य जगह हमने जो छात्रावास, होटल जहाँ क्वारंटाइन बनाया, और 11,354 लोग होम क्वारंटाइन में हैं, जो कि विदेशों से आए थे। कुछ की समय अवधि पूरी हो गई है, कुछ बाहर से आ रहे हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम चेक पोस्ट पे ही उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और फिर उनका डाटा कंट्रोल रूम को शेयर हो रहा है। फिर वो होम क्वारंटाइन 14 दिन रखे जा रहे हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। टेलीमेडिसिन से जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, उसके माध्यम से लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ JSS कोविड मॉड्यूल बनाया गया है, इसमें भी जो है काफ़ी अच्छा इसका उपयोग हो रहा है। बहुत सारे इसके जो है यूज़र्स हैं और वो उसको उपयोग कर रहे हैं, जिसमें पूरी हमारी स्ट्रेटेजी, किस तरह से हमारा कंट्रोल रूम कोरोना मॉनिटरिंग कर रहा है और कोरोना के लिए जो है हम लोग पूरी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उससे पता चल सकता है। चैरिटी ऑन व्हील से भी अभी तक करीब 3 लाख रुपए दान आया है, और इसमें कुछ सामग्री, चावल, आटा, दाल, शक्कर, साल्ट, ऑयल, ये भी मिला है, और जिससे कि नगर निगम की किचन चल रही है। चैरिटी ऑन व्हील हमारा काम कर रहा है। बाकी जो हमारा जबलपुर मार्ट है, उसमें भी करीब 3000 एक्टिव यूजर्स उसमें हैं, और सर्विसेज के लिए ख़ास तौर पे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कूलर रिपेयर, इसके लिए जो है करीब जो है 681 लोगों ने अभी तक ऑर्डर जिसमें दिए हैं, और 330 में जिसमें कि उन्होंने सर्विसेज घर पे दे दी हैं।
तो इसका भी उपयोग हो रहा है और इसका उपयोग हम और अच्छे से आप लोग से आग्रह है कि इसका उपयोग करें। जो बाहर से जो हमारे ज़िले के जो मज़दूर बाहर फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में, अन्य राज्यों के ज़िलों में, वो उसके लिए हमारे यहाँ हमारे एडीएम हैं वो उसको देख रहे हैं। और कोई भी जानकारी के लिए 2637 नंबर पे, जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 2637 उस पर कोई भी संपर्क कर सकते हैं। एडीएम द्विवेदी उसको देख रहे हैं। पास के लिए और भी जानकारी चाहिए कि ई पास कैसे बनेगा, वो भी आप 2637 से ले सकते हैं। किन के पास बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, बाहर से आने का बनेगा या वापसी का चाहिए। तो पास में भी अब पास दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। मृत्यु के कारण पे तो दिया ही जा रहा है, मेडिकल इमरजेंसी है उस पर भी दिया जा रहा है, अन्य भी कोई कारण है, बहुत लंबे समय से कोई बाहर फंसा हुआ है तो उसके लिए भी पास दिया जा सकता है। उनको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और मैप आईटी पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और पूरा अन्य विवरण के लिए आप 2637 जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर लगा सकते हैं। जो बाहर मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जानकारी भी हमारे यहाँ पूरी है। लगभग 6000 मज़दूर हैं जो अन्य राज्यों में हमारे फंसे हुए हैं। आज यूपी में जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भी बसें झांसी और इलाहाबाद गई हुई हैं। तो राज्य सरकारों से जैसा जैसा समन्वय बनता जा रहा है, राज्य शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इसको नोडल भी बनाया भोपाल स्तर पे, और लगातार वो कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है अगले 6-7 दिन में जो भी मज़दूर हैं वो जानकारी अपनी 2637 नंबर पर दर्ज कराएं। वो पूरी जानकारी हम राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अगले 7-8 दिन में जो भी मज़दूर बाहर के राज्यों में हमारे ज़िले के फंसे हुए हैं उनको लाने की कार्रवाई होगी। वो धैर्य रखें। हमने करीब 1400 मज़दूरों के खाते में 1000 रुपये भी डाला है। हमारे ज़िले में अच्छी कार्रवाई इसमें हुई है, जो हमने 1400 मज़दूरों के खाते में 1000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार डाल दिया है। और पूरे राज्य में हम दूसरे नंबर पे हैं। और भी चीज़ें हमारे यहाँ ठीक से अच्छे से हो रही हैं। आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। हम लगातार केसों को निकाल रहे हैं, ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं फिर उनको कंटेन कर रहे हैं। आप लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। सोशल डिस्टेंसिंग लगातार हमें पालन करना है। मास्क पहन के ही निकलना है। जो अब मास्क पहन के नहीं निकलेगा उस पर भी जुर्माना लगेगा। जो खुले में कहीं भी बाहर सार्वजनिक जगह पे थूकेगा उस पर जुर्माना लगेगा। ये हमारी आदत में हम बनाए रखें। लगातार ये लंबे समय तक के लिए या हमेशा के लिए मान लें हम कि हमें जो है स्वच्छता का ध्यान रखना है और एक दूरी बना के रहना है, मास्क पहनना है जब तक ये कोरोना की लड़ाई चल रही है। तो इसमें आपका सहयोग लगातार बना रहे। आप सभी को धन्यवाद।